हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट से रिलेटेड ये क्लास है जिसमें आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, आगामी आपके एग्ज़ाम्स जैसे कि अगर आप रेलवे एनटीपीसी देने वाले होंगे, ग्रुप डी या लेखपाल, यूपीएसआई, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें बैठने वाले होंगे, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि नई शिक्षा नीति हमारी शिक्षा से रिलेटेड ये एक नीति है जिसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और यहाँ से मतलब 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाना है। इसलिए ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब बात हो रही है नई शिक्षा नीति की, तो बहुत से कन्फ्यूजन्स इसमें क्रिएट हो रहे हैं कि आखिर इसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या शामिल किया गया है या क्या हटाया गया है पुरानी शिक्षा नीति से, किस तरह से हमारी पुरानी शिक्षा नीति से अलग है। तो आज इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या शामिल है। अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बात हो रही है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। तो सबसे पहला ही पॉइंट जो है यही है कि केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। तो यही पूछ लेता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी किसके द्वारा दी गई है। इसको मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। और अब की बार जो ये 2020 में नई शिक्षा नीति बनी है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, ये 34 वर्ष पुरानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको हटा करके उसमें कुछ बदलाव करके इस नई शिक्षा नीति को बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी, मतलब पहली बार कब उसमें परिवर्तन हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। सबसे पहली बार परिवर्तन 1968 ईस्वी में हुआ था। उस समय बात की जाए कि सरकार किसकी थी, तो जब पहली बार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके काल में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव, मतलब पहली बार बदलाव हुआ था, तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। अब बात करते हैं दूसरी शिक्षा नीति की। तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 में हुई थी। ये बहुत ही आसान होगा ये ईयर याद करना। पहली हमने देखा 68 में, बस 68 को ही आपको उल्टा कर देना है, उसी में दूसरी नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था, तो दूसरी 86 हो जाएगी। 86 की बात कर ली जाए, 1986 ईस्वी में दूसरी बार शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था। उस समय की सरकार किसकी थी बात की जाए तो राजीव गांधी की उस समय सरकार थी। उसके बाद इसी दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसी में थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया। 1992 में पीवी नरसिम्हा ने इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया था। तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत माइनर चेंज हुआ था, तो इसको हम बोलते हैं दूसरी। 1986 में नई दूसरी जो बदलाव हुई थी शिक्षा नीति में वो 1986 में ही हुई थी। इसके बाद तीसरी शिक्षा नीति में बदलाव अभी 2020 में हुई है। तो ये कुछ इतिहास था राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो कि हमें जानना जरूरी था। इसके बाद बात की जाए कि अब की बार ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है ये किसके सहयोग से बनी है, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख कौन थे, डॉक्टर कस्तूरी रंजन, ये इसरो के पूर्व प्रमुख थे। इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जो आज हमें देखने को मिल रहा है। तो इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। तो ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कब प्रस्तुत किया गया था, तो यह मई 2019 में प्रस्तुत किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और अपने आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। 3 बार बदलाव हुआ है। 92 वाले को हम इग्नोर करते हैं, उसको नहीं कैलकुलेट किया जाता क्योंकि बहुत थोड़ा सा उसमें फेरबदल हुआ था 86 वाले में।
यहाँ पर यही कह रहा है कि अब की बार की जो ये हमारी शिक्षा नीति आई है, यह तीसरी स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, ये हमने देख लिया। दूसरी 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आई थी, उसके बाद जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधित किया था। ये सारी चीज़ें हम ऊपर जान चुके हैं। 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आगे आप देखेंगे कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं और स्टूडेंट के लिए तो बेहद ही फायदेमंद है हमारी ये नई शिक्षा नीति। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक रूल, एक नियम, एक एग्ज़ाम होगा। ये हमारी नई शिक्षा नीति की जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो बताई गई है। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई भी बेकार नहीं होगी। आगे हम देखेंगे कि कैसे बेकार नहीं होगी। फिलहाल यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको पहले जान लेते हैं। इसके बाद बात हो रही है अब 1 साल की पढ़ाई पूरे होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई, ये ग्रेजुएशन की बात की जा रही है। ग्रेजुएशन लेवल की बात कर ली जाए कि ग्रेजुएशन लेवल में क्या बदलाव आया है। चलिए ये सब बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक सीरीज में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले आप चीज़ें सुन लीजिए। हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति थी, अर्थात जो 1986 वाली शिक्षा नीति थी, उसको 10+2 सिस्टम नाम दिया गया था। हम मतलब 12 साल की पढ़ाई स्कूल में बच्चा करता था, लेकिन अब नई जो हमारी शिक्षा नीति आई है उसका सिस्टम क्या है, 5+3+3+4 फॉर्मेट में शिक्षा दी जाएगी। मतलब पहले बच्चा 12 साल स्कूली शिक्षा पाता था, लेकिन अब उसे 15 साल की स्कूली शिक्षा पानी होगी। और कुछ चीज़ें थोड़ा सा दोनों में एक डिफरेंस जान लीजिए कि पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में क्या अंतर है। तो सबसे पहला तो यही डिफरेंस हो गया कि पहले जो है 10+2 सिस्टम था और अब 5+3+3+4 फॉर्मेट में सिस्टम हो गया है। पहले बच्चा 12 साल स्कूल में पढ़ता था, अब उसको 15 साल स्कूल में जाना होगा। पहले बच्चा 6 साल की उम्र से स्कूल में एडमिशन पाता था, लेकिन अब बच्चा 3 साल की उम्र से ही स्कूल जाएगा। 3 साल की उम्र स्कूल जाने की अवधि जो है वह डिसाइड की गई है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये चीज़ें हम कॉन्वेंट स्कूलों में देखते थे, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसा सिस्टम लागू नहीं था। पर अब सरकारी स्कूलों में भी ये सिस्टम होगा कि बच्चा जब 3 साल का होगा तो उसका स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, प्ले ग्रुप में एडमिशन होगा। 3 साल तक वह 3 साल से जब बच्चा 3 साल का होगा तब उसका एडमिशन होगा। उसके बाद वह 3 साल तक ही प्ले ग्रुप में रहेगा। प्ले ग्रुप में उसे सिर्फ और सिर्फ खेलना सिखाया जाएगा, अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी। बाकी वहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई बुकिश नॉलेज नहीं दिया जाएगा, कोई किताबी शिक्षा बच्चे को नहीं दी जाएगी। टीचर सिर्फ बच्चे को कैसे खाना खाना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, ये सारी चीज़ें सिखाएंगी। इससे क्या होगा, ऐसा क्यों अब कर दिया गया कि बच्चा अब 3 साल में स्कूल जाए। तो आप देखते होंगे जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे पहले स्कूल जाने में बड़ा ड्रामा करते थे, बहुत रोते थे, वो बहुत नाटक करते थे स्कूल जाने में। क्यों ऐसा वो करते थे? ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ पर स्कूल में उनको एक स्कूल वाला इन्वायरमेंट मिलता था, और छोटा बच्चा स्कूल इन्वायरमेंट को नहीं चाहता है। वो एक फैमिली इन्वायरमेंट चाहता है जहाँ वो हर वक्त खेले, जब मन जहाँ मन वहाँ बैठे, जब मन जो मन वो खाए। उसको मतलब कोई रोक टोक ना हो, ये ना हो कि एक टेबल पे एक बुक दे के बैठा दिया जाए। तो बच्चा पहले इसलिए स्कूल जाने से घबराता था, डरता था, क्योंकि वहाँ पर उसको एक स्कूल वाला माहौल मिलता था। लेकिन अब सरकार ने बहुत बढ़िया बदलाव किया है इस सिस्टम में, जो नई शिक्षा नीति में है। इसमें सरकार ने कर दिया है कि अब 3 साल का बच्चा 3 साल तक वो स्कूल जाए, सिर्फ खेलने कूदने जाएगा, सिर्फ मस्ती करने जाएगा, खाने पीने जाएगा वहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में स्कूल को लेकर, स्कूल जाने को लेकर जो उनके अंदर डर था वो डर ख़त्म हो जाएगा। बच्चे को स्कूल से प्यार हो जाएगा, वो स्कूल जाना चाहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी नई शिक्षा नीति में डाली गई हैं। अब बात हो रही है यहाँ पर
पहले हम अभी इन 5+3+3+4 फॉर्मेट का मतलब क्या है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस 5 फॉर्मेट का मतलब जानेंगे कि इस 5 फॉर्मेट का मतलब क्या है। इस 5 फॉर्मेट के मतलब की बात की जाए तो इस 5 फॉर्मेट के मतलब को मतलब ये पहला स्टेज होगा जिसे फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। ये 5 साल की अवधि का होगा। तो 5 ईयर का टोटल फाउंडेशन स्टेज होगा, जो कि पहला स्टेज आप देख रहे हैं यहाँ पर होगा, यही वाला हमारा है फाउंडेशन स्टेज। 3 साल में बच्चा एडमिशन ले लेगा और 7 साल तक जब वो हो जाएगा तब तक वो स्कूल जाएगा इस एज में। बात की जाए तो इस 5 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो रहेगा हमारा प्ले ग्रुप या प्री प्राइमरी स्कूल कह लीजिए, और दूसरा रहेगा फर्स्ट और सेकंड क्लास। तो इस 5 साल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला 3 और दूसरा 2। पहले 3 में बच्चा सिर्फ और सिर्फ प्ले ग्रुप में रहेगा और दूसरा जो 2 है बच्चा वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएगा। तो यही है हमारा फाउंडेशन स्टेज। यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होगा बच्चे का, मतलब फाउंडेशन स्टेज जो है वहाँ एग्ज़ाम का कोई प्रावधान नहीं होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नो एग्ज़ाम का जो रूल है वो किस में लागू होगा, तो वह फाउंडेशन स्टेज में लागू होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की, जो कि तीसरा वाला हमारा है। इस तीसरे वाले को क्या कहा जाएगा, पहले तीसरे वाले को प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज की बात की जाए कि जैसा कि +3 ही लिखा हुआ है, मतलब ये 3 साल तक का स्टेज रहेगा। इसमें बच्चा 3rd, 4th और 5th क्लास में पढ़ेगा। 3rd, 4th और 5th क्लास में पढ़ेगा, पहली चीज़। दूसरी, अब इस स्टेज से बच्चे को एग्ज़ाम देना होगा। अब उसका एग्ज़ाम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो 3rd क्लास को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देगा, पास होगा, फिर 4th क्लास में जाएगा। तो अब उसके एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 3rd क्लास से शुरू हो रहा है। पहले बच्चा 1st क्लास से ही एग्ज़ाम देता था। इसके बाद अब ये जो प्रिपरेटरी स्टेज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे जोर नहीं दिया जाएगा, इसमें बच्चे की एक्टिविटी में जोर दिया जाएगा, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करवाई जाएगी। मतलब यहाँ भी बच्चे को इंटरटेन किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ाया ही नहीं जाएगा, ताकि यहाँ भी बच्चा डरे नहीं पढ़ने से। तो ये चीज़ थी हमारी प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में। यहाँ पर बच्चे को एक लैंग्वेज भी सिखाई, 2 लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। एक तो उसकी मदर टंग होगी, जैसे कि बच्चा जहाँ का है, बंगाल का है तो बंगाली उसे सिखाया जाएगा, या पंजाब का है तो पंजाबी उसे पंजाबी भाषा में पढ़ाई जाएगी। मतलब एक उसकी मदर लैंग्वेज और एक उसके साथ नेशनल लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ें थी। इससे क्या होगा कि बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेगा तो उसको अपनी पढ़ाई समझ में आएगी और उसे पढ़ना आसान रहेगा। अब तीसरा स्टेज जो +3 था, तीसरा मिडिल स्टेज है, ये भी 3 साल तक होगा। मतलब इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 साल तक है। इसमें बच्चा 3 क्लास में कहाँ जाएगा, 6 में जाएगा, 7th में जाएगा और कहाँ पर जाएगा, 8th क्लास में जाएगा। तो 6, 7th और 8th क्लास में बच्चा मिडिल स्टेज में जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि 6, 7, 8th वाली जो स्टेज होगी वो कैसी स्टेज होगी, वो मिडिल स्टेज होगी, 3 साल तक की होगी। अब इस स्टेज में क्या क्या नई चीज़ें शामिल की गई है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये स्टेज है, आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत से फेरबदल किए गए हैं, जैसे कि यहीं से अब बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले 6, 7th के बच्चे को कंप्यूटर की कोई क्लास नहीं ली जाती थी गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ, कॉन्वेंट वाले लेते थे लेकिन गवर्नमेंट वाले नहीं लेते थे। तो अब क्या होगा कि यहीं से, इसी मिडिल स्टेज से ही बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, कंप्यूटर कोडिंग उसको पढ़ाया जाएगा। तो कोडिंग बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा बच्चे के लिए, वो मिडिल स्टेज से ही उसकी शुरुआत हो जाएगी। और इसके अलावा कंप्यूटर के अलावा बच्चा मैथ्स पढ़ेगा, आर्ट्स पढ़ेगा और साइंस सब्जेक्ट को पढ़ेगा। इसके साथ साथ ही इसी स्टेज में एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ जोड़ी गई है, वोकेशनल कोर्स। इसी स्टेज में बच्चे को एक वोकेशनल कोर्स की भी क्लास ली जाएगी, सिखाया जाएगा। जैसे कि बच्चा जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड है उसको वो चीज़ सिखाई जाएगी। बच्चा अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट रखता है तो उसको आर्ट से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाएगी। बच्चा पेंटिंग में इंटरेस्ट रखता है तो पेंटिंग सिखाई जाएगी। सिलाई में कोई बच्ची इंटरेस्ट रखती है तो उसको सिलाई सिखाई जाएगी, बुनाई सिखाई जाएगी। या कोई बच्चा बढ़ई के काम में इंटरेस्ट रखता है, जैसे कि लकड़ियों के काम में, तो उसको वो भी सिखाया जाएगा। तो वोकेशनल कोर्स की शुरुआत मिडिल स्टेज से ही अब हो जाएगी, पहले ऐसा नहीं था। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को
कोई भी पढ़ सकता है एक इंडियन लैंग्वेज, मतलब यहाँ वो अपने अकॉर्डिंग एक इंडियन लैंग्वेज, एक भारतीय भाषा को बच्चा यहाँ पर पढ़ सकता है। तो ये चीज़ें थी मिडिल स्टेज के बारे में। आगे क्या दिया है, आगे दिया है सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। सेकेंडरी स्टेज जो है वो 4 साल तक रहेगा, जैसा कि एक बार मैं ऊपर फिर से दिखा देती हूँ। हमारा जो नई शिक्षा नीति में जो नया सिस्टम है वो यही था 5+3+3+4 का। तो अब हम इस 4 वाले फॉर्मेट की बात करेंगे। ये हमारा सबसे लास्ट स्टेज रहता है 4 वाला। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या था आगे। इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। मिडिल स्टेज के बाद आएगा क्या, सेकेंडरी स्टेज। ये कितने साल का होगा, ये 4 साल का होगा हमारा सेकेंडरी स्टेज। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 4 साल का होगा। 4 साल मतलब 9th 10th 11th और 12th। 9th से 12th क्लास तक बच्चा इस सेकेंडरी स्टेज में पढ़ेगा। यहाँ पर बड़ी बढ़िया चीज़ की गई है। पहले क्या था कि स्ट्रीम डिवाइडेशन हो जाता था, मतलब कि अगर कोई साइंस फील्ड में जाना चाहता है तो वो उसको साइंस के सब्जेक्ट लेने होंगे, और कोई आर्ट्स फील्ड में जाना चाहता है तो उसको आर्ट्स सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। लेकिन उस में कुछ बच्चे ऐसे भी रहते थे जिनको साइंस के मैथ में तो बड़ी इंटरेस्ट रहती थी, लेकिन वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते थे। फिर भी उनको मजबूरी में वो पढ़ना पड़ता था, क्योंकि वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है। या जो आर्ट्स का बच्चा है उसको हिस्ट्री में तो इंटरेस्ट है, जियोग्राफी में तो इंटरेस्ट है, लेकिन पॉलिटी में उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो अब वो क्या करे, तो अब अगर मान लो उस बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट है तो वो इन सब्जेक्ट के साथ मैथ को भी पढ़ सकता है। मतलब अब कोई स्ट्रीम का डिवाइडेशन नहीं बचा है हमारी इस नई शिक्षा नीति में। अब कोई भी ये नहीं कहेगा मैं आर्ट्स साइड का स्टूडेंट हूँ या मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। अब कोई भी स्ट्रीम बचा ही नहीं है। जिसको जो मन वो सब्जेक्ट पढ़े, जिसको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट पढ़े। ये है हमारी नई शिक्षा नीति का सबसे बढ़िया बदलाव। इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर बच्चे का एग्ज़ाम डर को भी ख़त्म किया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि 9th 10th 11th 12th में साल के अंत में एक बार पेपर लिया जाता था, बच्चा पूरे साल पढ़ता था। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम देने जाता था तो उसके अंदर भय रहता था, क्योंकि पूरे साल की पढ़ाई को उसको परफॉर्मेंस देना है। इतना ज़्यादा हैवी सिलेबस हो जाता था कि वो भूल जाता था एग्ज़ाम जाकर कि उसको क्या लिखना चाहिए। अब क्या कर दिया गया है कि अब यहाँ पर साल में 2 बार उसका एग्ज़ाम होगा, मतलब अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। अगर वो 9th क्लास में है तो 2 बार एग्ज़ाम देगा, 10th क्लास में है तो 2 बार एग्ज़ाम देगा। इससे क्या होगा, उसका सिलेबस पहली बार तो मेंटेन रहेगा, अब आधा आधा पढ़ के एग्ज़ाम देना रहेगा। दूसरा जो साल के अंत में पेपर देना रहता था, अब साल के बीच में पेपर देना रहेगा, मतलब आधा बीच में आधा अंत में। तो उसको एग्ज़ाम्स का जो डर था वो डर भी ख़त्म हो जाना है। तो ये चीज़ था हमारा, मतलब इस सेकेंडरी स्टेज की सबसे बढ़िया जो नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है कि एग्ज़ाम अब सेमेस्टर वाइज होगा, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होगा। नो स्ट्रीम अर्थात साइंस आर्ट्स कोई भी सब्जेक्ट चॉइस अब नहीं बचा है। मल्टीपल सब्जेक्ट बच्चा पढ़ सकता है, उसको जितने भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। यहाँ पर बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग बनाया जाएगा, मतलब उसकी थिंकिंग को बहुत ब्रॉड किया जाएगा इस स्टेज में। और एक बढ़िया चीज़ की गई है, इस सेकेंडरी स्टेज में ही बच्चा जो है कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकता है। तो अब फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के लिए उसको कहीं भी अलग से कोई क्लास नहीं ज्वाइन करनी पड़ेगी, कोई भी अलग से कोर्स नहीं करना पड़ेगा। स्कूल में ही वो अपने एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है। कोई भी किसी भी कंट्री का अगर चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना है तो चाइनीज़, अमेरिकन सीखना है तो अमेरिकन, मतलब अब उसको स्कूल में ही एक फॉरेन लैंग्वेज भी सिखा दिया जाएगा। अब ये तो होगी हमारी 12th क्लास तक की बात। अब आगे बढ़ते हैं और ग्रेजुएशन लेवल की बात की जाए अगर, तो ग्रेजुएशन लेवल में क्या बदलाव किया गया है। अभी तक हम ग्रेजुएशन 3 साल तक का देखते थे, लेकिन अब हमारी इस नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन को 4 साल कर दिया गया है। अब 4 साल कैसे कर दिया गया है तो प्रोसेस सेम 3 साल का ही। आपको डिग्री तो 3 साल में ही मिल जानी है, लेकिन ये 4 साल का कहलाएगा। पहला साल जो है वो सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन कहलाएगा, दूसरा साल डिप्लोमा ग्रेजुएशन, तीसरा साल डिग्री ग्रेजुएशन और चौथा साल रिसर्च ग्रेजुएशन कहलाएगा। मतलब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं और वहाँ पर तो आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगेगी, तो 3 साल आप पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं।
उसके बाद अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो जो लास्ट ईयर वाला आपको डिग्री मिलेगा वो कौन सी डिग्री मिलेगा, वो रिसर्च ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगा। तो ये बड़ा ही बढ़िया है। और एक चीज़ यहाँ पर की गई है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर पढ़ने के दौरान किसी भी रीजन से आगे सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले पाते हैं या सेकेंड ईयर में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, 5-6 साल आपका गैप हो जाता है। तो अभी तक क्या था, अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देके सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं लिया है, इसके बाद आप 1-2 साल बाद सोचे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लें, तो नहीं होता था, आपको फिर से शुरुआत से ही एडमिशन लेना होता था। लेकिन हमारी इस नई शिक्षा नीति में क्या किया गया है, री एंट्री, मतलब आप फर्स्ट ईयर तक पढ़ चुके हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट डिग्री जो रहेगी वो आप कॉलेज में जमा करके आप 5 साल बाद भी सेकेंड ईयर से एडमिशन ले सकते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर वाली पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी, उसी के आगे से एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो ये बड़ा ही बढ़िया हमारी नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है ये है। और हर साल की पढ़ाई का आपको एक सर्टिफिकेट मिलना तय है। पहले था फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ दिए तो कोई आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, क्योंकि आपके पास कोई भी डिग्री नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 1 साल पढ़ा है तो वहाँ को आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेजुएशन का। 2 साल पढ़ा है तो डिप्लोमा ग्रेजुएट कहलाएंगे, 3 साल पढ़ा है तो डिग्री मिल जाएगी ग्रेजुएशन की, और अगर आपने 4 साल पढ़ा है तो रिसर्च ग्रेजुएशन आप कहलाएंगे। सबसे बढ़िया री एंट्री वाला इस नई शिक्षा नीति में किया गया है कि पढ़ाई छूटने के बाद जहाँ से पढ़ाई आपकी छूटी है वहीं से कितने भी साल के बाद आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बस पहले हम MSc, MCom या MA डिग्री होल्डर कहलाते थे, लेकिन अब जब हम 9th से ही कोई स्ट्रीम नहीं लिए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ सब्जेक्ट का बदलाव आया है पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके आगे बढ़ा जाए तो MPhil की डिग्री को अब समाप्त कर दिया गया है हमारी नई शिक्षा नीति में। MPhil को अब ख़त्म कर दिया गया है। PhD की बात कर ली जाए तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये भी 4 साल तक का जो है वो रहेगा। जो फेरबदल हुआ है वो ग्रेजुएशन तक ही हुआ है। अब ये हमारी नई शिक्षा नीति का एक जो चार्ट है वो बना हुआ है। ये वाला चार्ट जो है ये पुरानी शिक्षा नीति का है। जो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर है 10+2 का, तो 10 में बच्चा 6 से 16 और यहाँ 16 से 18 वर्ष तक पढ़ता था। ये हमारी नई शिक्षा नीति है। यहाँ पर ये पहला जो है फाउंडेशन कोर्स है, दूसरा प्रीपेटरी कोर्स है, तीसरा मिडल और चौथा सेकेंडरी। तो यहाँ डायग्राम के माध्यम से भी आपको चीज़ें समझा दी गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैंने जो जो चीज़ें बताया वो सारी चीज़ यहाँ पर नोट है, एक बार जल्दी से ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, स्कूलों में 10+2 को ख़त्म करके अब 5+3+3+4 का फॉर्मेट शुरू किया गया है। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल है। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज, मतलब 5+3 वाले की बात की गई है। अब छठी कक्षा से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, मतलब एक वोकेशनल कोर्स सिखाया जाएगा। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चे को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें। 6 क्लास से ही बच्चे को रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी, ये बहुत अच्छा काम है। चौथा स्टेज 9 से 12 क्लास तक का होगा, 4 साल का। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। सरकारी स्कूलों में बदलाव। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज की आखिरी 2 साल पहली और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा। यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चे के लिए 5 लेवल और बनेंगे। 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चे के लिए होगा। इसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चे के लिए, इसके बाद 11 से 14 साल के बच्चे के लिए, और सबसे आखिर का 4 साल जो है वह 11 साल से 18 साल तक के बच्चे के लिए होगा। तो यहाँ बच्चे की एज बताई गई है। छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा पढ़ लिया है हमने ये सारी चीज़ें।
ये यहाँ दोबारा से रिपीट हो गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अब आसान होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अब 2 भागों में एग्ज़ाम होगा, मतलब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटंत जो पद्धति थी वो ख़त्म की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्त मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई क्या है, नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये तो हमारी नई शिक्षा की बात रही। ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री, ये सारी चीज़ें हम पढ़ ली हैं। बाकी आप एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ मैंने बता दिया है आपको। यहाँ पर एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, लास्ट में ये है जो कि हमने पढ़ लिया है। एमफिल को ख़त्म कर दिया है। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ख़त्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई, बनेगी एक नई रेगुलेटरी बॉडी। तो ये तो चीज़ें थी फ्रेंड्स हमारी नई शिक्षा नीति की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चीज़ें मैं वीडियो को कर दे रही हूँ, आप रोक के अगर पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इससे बाहर इसमें भी कुछ नहीं है, और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन भी नहीं बनना है। तो ये तो रही हमारी नई शिक्षा नीति 2020 की। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर बताया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। और यहाँ से 100% गारंटी है एक क्वेश्चन आने की, तो इसलिए आप इस टॉपिक को थोड़ा सीरियस लेके पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत चीज़ें इसमें जानने को हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे बेहतरीन टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।